नमस्कार। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। साथियों, अभिप्रेरणा के एपिसोड में, अभिप्रेरणा की इस सीरीज में अब हम लोग एक ऐसे पायदान पर पहुंच गए हैं जहां हम शुरू करेंगे भारत का रहने वाला हूं। जी हां साथियों, भारत का रहने वाला हूं सेगमेंट में हम भारत का गान करेंगे। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। साथियों, हम सभी भारतवासी विश्व के ऐसे बिरले लोग हैं जो अपनी धरोहर पर नाच कर सकते हैं। यह कार्यक्रम भारत गाथा का है। यहाँ हम अपने गौरव स्तंभों का गान करेंगे। इसके बारे में जब मैंने अपने मित्र से चर्चा की तो मेरे मित्र बोले कि यह कार्यक्रम क्यों, आखिर तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तो मैंने साथियों, मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत माँ के बेटे होने के कारण यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं अपनी माँ का, भारत माँ का गौरव गान करूं। सिर्फ मुझे ही नहीं, भारत के हर बेटे को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, उसको हर अपने भारत माँ के सपूत को अधिकार है कि वह अपनी गौरवशाली राष्ट्रीय परंपराओं, नीतियों, रीतियों, साहित्य, शिक्षाओं, ग्रंथों, भाषाओं, सांस्कृतिक परिलब्धियों पर नाच करे और उसका गान करे। अपने इसी अधिकार और भारत माँ के बेटे होने का कर्तव्य को पालन करते हुए भारत का रहने वाला हूं तैयार किया गया है। यहाँ हम बात करेंगे अपनी समृद्धशाली खजाने से निकले विभिन्न हीरे मोतियों की। यहाँ हम बात करेंगे भारत माँ के सच्चे सपूतों की, जिन्होंने पूरे विश्व में न केवल भारत माँ का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे विश्व को नई दिशा दिखाई है। यहाँ हम बात करेंगे भारतीय महापुरुषों के उन पहलुओं की जिन पर अमूमन ध्यान या तो दिया नहीं गया या कि देने से रोक दिया गया। यहाँ हम बात करेंगे भारतीय ग्रंथों की सरणी की। यहाँ हम बात करेंगे भारतीय मेधाओं की। साथियों, यहाँ यदि हम अपने भारतवर्ष के गवेषणात्मक अध्ययन की शुरुआत करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत में पूरे विश्व की मानव जाति का जो मूल प्रकाश है वो हमारी भारत भूमि में जन्मा है। किसी भी देश की विकास के क्षितिज यदि हम देखना चाहें तो हमें वहाँ के साहित्य, शिक्षा और ग्रंथों को देखना होगा, वहाँ के ज्ञान और जीवन दर्शन को देखना होगा। संपूर्ण विश्व में यदि मानव आज प्रगति और विकास कर रहा है तो मैं यह शान से कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में जब मानव सिर्फ भोजन और प्रजनन में लगा हुआ था, तब भारत ने ही जीवन दर्शन देकर मानव को मानव होने का रास्ता बताया था। 6 प्रकार के दर्शन से जो रास्ता भारत के मनीषियों ने दिखाया, उस पर चलकर ही आज पूरा विश्व विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इतिहासविद जेफ ए ने कहा है कि इंडस के लोग इतने विद्वान भाषाविद हैं कि पूरी दुनिया में जितनी भाषाएं विकसित नहीं हो सकी हैं, उससे लगभग दोगुनी ज्यादा पूर्ण विकसित भाषाएं भारतीयों ने न केवल व्याकरण सम्मत रूप में तैयार कर ली हैं बल्कि उनमें सशक्त साहित्य और ग्रंथों की रचनाएं भी स्थापित की हैं। अद्भुत उर्वर भूमि है हमारी भारत माता की, जहां हम ज्ञान और का संधान भी करते हैं और अनुसंधान भी करते हैं। यदि हम ग्रंथों की बात करें तो हजारों साल पहले के वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति, श्रुति, ब्राह्मण ग्रंथ, काव्य, महाकाव्य, विज्ञान, ज्योतिष के ग्रंथों की एक ऐसी श्रृंखला हमें दिखाई देती है कि मैं दावे से कह सकता हूं कि यदि पूरे विश्व का ग्रंथीय साहित्य एक पड़ले पर रखा जाए और एक पड़ले पे हमारे भारत का ग्रंथीय साहित्य और हमारे ग्रंथ रखे जाएं तो साथियों, परिमाण और उसकी जो है गुणवत्ता में, यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही स्थितियों में भारत का पड़ला पूरे विश्व के जो साहित्य उसको रखने से हमारा पड़ला पूरे विश्व पर कहीं भारी होगा। अकेले हमारे भारत का पड़ला इतना बड़ा हमारी एक सरणी संस्कृति की हमारी एक विरासत हमारे पास है। ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, धर्म, साहित्य हर क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधानकर्ता के रूप में भारत की विश्व विजयी भूमिका आपको दिखाई देगी। ज्योतिष, वास्तु,
प्रश्न, अंक, रमल, हस्तरेखा, ग्रह, नक्षत्र, काल, योग, महायोग, गणना से भविष्यवाणियों की स्थापित विज्ञान सरणियां, मंत्र, राग, प्रयोग, अभ्यंग, आयुर्वेद, शल्य, ज्ञान, संगीत, लेप, जल, तापमान आदि क्रियाओं से हीलिंग की प्रथाएं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि से जीवन के योग के माध्यम से अंतिम लक्ष्य, जीवन का बहुमूल्य लक्ष्य प्राप्त करने का, संधान करने का साधन, नवदा भक्तियों, 11 शक्तियों के माध्यम से भक्ति का एक अद्भुत शास्त्र, ज्ञान, भक्ति, कर्मकांड, शैव, शाक्त, वैष्णव, सगुण, निर्गुण की पूजा धाराएं, प्रकृति पूजा, नदी पूजा, वृक्ष पूजा, बालिका पूजा, वृद्ध पूजा, वायु, जल, कृषि, ग्रह, नक्षत्र की पूजाओं के माध्यम से शक्तियों की आराधना और शक्तियों को प्राप्त करना, नाग, किन्नर, यक्ष, वेताल, देव, दानव जैसी प्रजातियों के वर्णन, न जाने कितना कुछ हमारी विरासत में हमारे पास है साथियों। और वो तब जब लगातार इसको क्षणित करने के, इसको तोड़ने के, इसको नष्ट करने के एक व्यापक प्रयासों के बाद भी हम आज इस स्थिति में हैं। कल्पना करें, अगर हम आक्रांताओं ने हमारे ऊपर बुरी दृष्टि नहीं डाली होती तो आज हम किस स्थिति में होते साथियों। अगर हम विज्ञान की बात करें तो हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों की एक लंबी श्रृंखला दिखाई देती है। कणाद 600 ईसा पूर्व में जिन्होंने पहली बार, जी हां विश्व में पहली बार परमाणु संरचना के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक श्री कणाद जो है भारत के थे। 600 ईसा पूर्व में उन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में व्याख्या करना शुरू कर दिया था, उसका जो है आविष्कार कर लिया था। बोधायन 1200 ईसा पूर्व में रेखा गणित, ज्योमेट्री की खोज करने वाले बोधायन में का जो है हमें ग्रंथ मिलते हैं 1200 ईसा पूर्व के। 300 ईसा पूर्व में चरक ने चरक संहिता में पहली बार रोग निरोधक और रोग नाशक दवाओं के बारे में वर्णन किया था। जीवक कुमार भट्टिया बौद्धकालीन आर्यवेद के आचार्य थे, जिन्होंने आर्यवेद के संबंध में ढेर सारी अनुसंधान अपने ग्रंथ में सजो के रखे थे साथियों। सुश्रुत ने 600 ईसा पूर्व में शल्य चिकित्सा की खोज की थी। प्लास्टिक सर्जरी 600 ईसा पूर्व में भारत में की जाती रही है, आश्चर्य करने की बात नहीं है। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में ज्योतिष और गणित के बारे में अनेक गणनाएं, अनेक ऐसे साइंस, ऐसा मैथमेटिक्स रखा जो आज कहीं ना कहीं आज के डेवलप मैथमेटिक्स का जो है मुख्य आधार है। बरा मेहर वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने आइनस अंश का बताना शुरू किया था और इसी के बाद जो है सूक्ष्म गणनाएं गणित की शुरू हुई थी। जी हाँ साथियों, ब्रह्मगुप्त 6वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना की थी और उसके प्रमुख के रूप में उन्होंने रहस्य के कई सारे रहस्यों पर से पर्दाफाश करने के उस समय के जो प्रयास हैं वो आज हमारे एरोनॉटिक्स के जो है मुख्य आधार बने हुए हैं। बागभट्ट के नाम से 4 प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 4 विद्वानों की पुस्तकें में मिलती हैं जो कि गणित और ज्योतिष के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताती हैं जो आज के सारे विज्ञान का आधार है। भास्कर आचार्य ईसा के पश्चात के माने हुए गणितज्ञ रहे हैं साथियों। इन सब के साथ न जाने कितने ऐसे नाम जो मैं बताता जाऊंगा तो शायद पूरी रात हम चर्चा करेंगे, उसके बाद ही चर्चा पूरी नहीं होगी, हमारी बातें पूरी नहीं होंगी। वो हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत में है। वो विरासत, वो विज्ञान, वो ग्रंथ, वो साहित्य आज हम हमारी विरासत पे एक अभिमान करने के लिए, हमें एक अभिप्रेरणा देने के लिए काफी है। हम सभी अपने जीवन में इन सब बातों का ध्यान रखें। खासकर युवाओं से मेरा आह्वान है, अभिप्रेरणा युवाओं का कार्यक्रम है, युवाओं से मेरा आह्वान है कि हम अपनी इस विरासत को ध्यान में रख के गौरवान्वित होकर आगे बढ़ें। साथियों, ये सब तब जब लगातार कितने ही सारी प्रजातियों के, कितने ही सारे देशों के आक्रांताओं ने हमले करके आशय के साथ भारतीय ग्रंथों को, भारतीय जो है साहित्यिक परिलब्धियों को नष्ट करने का प्रयास किया। कितना सारा नष्ट किया गया, उसके बाद कितना सारा मौजूद है। अब कल्पना करें अगर नष्ट नहीं हुआ होता तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विज्ञान के अनुसंधान के बारे में ना तो दावा करता, इवन मैं कहता हूं प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि इतने दिशाओं में इतने सारे विज्ञान बड़े अच्छी से दर्शन के माध्यम से स्थापित कर लिए थे भारतीय मनुष्यों ने, हमारे पूर्वजों ने। 4 आश्रम और 4 ऋण से नियोजित भारतीय अनुशासित जीवन वास्तव में संपूर्ण मानव जाति का प्रकाश स्तंभ रहा है। तो
आज की शुरुआत में हम इसकी रूपरेखा की बात हमने आज करी, प्रस्तावना की बात करी। अगले एपिसोड में हम एक एक चीज को बात करेंगे, कभी ग्रंथ की बात करें, कभी परंपरा की बात करें, कभी रीति की बात करें, कभी व्यक्ति की बात करेंगे। और इस अभिप्रेरणा के कार्यक्रम के माध्यम से हम भारत का रहने वाला हूँ, भारत की वास्तुनाताओं की बात करेंगे और अपनी भारत माँ का जो विरासत की पूंजी है, उन पूंजी के हीरे मोतियों को अपने युवाओं के बीच वितरित करेंगे और कोशिश करेंगे कि यह वितरण लगातार फैल फैल के भारत को पुनः गौरव के स्तंभ पे ले जाए। हमारा युवा इस उत्साह से ओतप्रोत हो जाए कि वह अपने काम में जुटकर फिर से स्थापित करे भारत को विश्व के अग्रणी राष्ट्र के रूप में, विश्व के दिशा दिखाने वाले सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में। तो साथियों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड से हम अगली बातें करेंगे। जय हिंद, जय भारत।